जी अस्सलाम वालेकुम बेस्टन। हम प्राइस एक्शन के मॉड्यूल में हैं, मॉड्यूल सेकंड। मैंने आपको अब तक इस लेक्चर से पहले स्ट्रक्चर की जो बेसिक्स है ना वो मैंने आपको समझाई हैं कि रिट्रेसमेंट क्राइटेरिया क्या है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर दो कैंडल्स या नीचे डाउन साइड पे दो कैंडल्स क्लोज हों तो हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानते हैं। उसके बाद मैंने आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बताए हैं कि ऊपर जाती हुई मार्केट के अंदर आपके एक ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है और एक ये ब्रेकर ब्लॉक है। इसी तरह नीचे आती हुई मार्केट के अंदर एक ये ब्रेकर ब्लॉक है और एक ये ऑर्डर ब्लॉक है। ये दो होते हैं और चेंज ऑफ करेक्टर की सूरत में आपके पास तीन होते हैं। एक ये ब्रेकर ब्लॉक होता है, एक ये ब्रेकर ब्लॉक होता है, क्योंकि पहले बॉस हुआ था यहाँ पे, ठीक है। फिर डाउन साइड पे बॉस हो गया। ये दो ब्रेकर ब्लॉक चलने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। और ये वाला जो होता है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक है। इस इंपल्सिव मूव का ये ऑर्डर ब्लॉक है। इंपल्सिव मूव को रिपीट कर दूं कि हर वो मूव जो प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक करने में कामयाब हो जाए वो इम्पल्सिव मूव कहलाती है, ठीक है। जहां से वो ओरिजिन होती है ना, जिस जगह से ओरिजिन होती है उसको, उस जगह को बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। चेंज ऑफ करेक्टर की सूरत में तीन, या यहां से गिरेगी या यहां से गिरेगी पॉसिबली। और ये डाउन साइड का और अप साइड, ये इस दूसरी साइड का ये देखें, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, एक ये ब्रेकर ब्लॉक बना, एक ये पुराना ब्रेकर ब्लॉक था जिसकी वजह से ये इंपल्सिव मूव बनी थी, और एक ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब चाहे तो यहां से मार्केट ऊपर चली जाए, चाहे तो यहां से ऊपर चली जाए, और यहां से ऊपर चली जाए। आप लोगों को एक जिमनी सा एक बात बता दूं कि अगर आप लोगों को मेरे बताए हुए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे ग्रिप है ना, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये मदर कैंडल है, ये चाइल्ड कैंडल है, और ये एक फादर कैंडल है, ठीक है। इस सूरत हाल में अगर कभी आपको यहाँ पे 1 आवर मिल जाए ना, 1 आवर मतलब ये 1 आवर का ये सेटअप मिल जाए, तो आप बिलीव करो कि आपको उसकी सिर्फ एक कैंडल की जरूरत है। ये मैं जिमनी बात कर रहा हूं, कोई अभी इसका कोई जगह नहीं है, लेकिन याद दहानी आपको करवाता रहूंगा कि 1 आवर की एक सिंगल कैंडल प्रिडिक्ट कर लो। ये वैसे ही बनेगी जैसे 1 मिनट की बनती है, ये वैसे ही बनेगी जैसे ये 5 मिनट की बनती है। अगर आप अपनी नजर रखो ना कि सपोज मैं आपको एक 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 बात कर रहा हूं कि आप किसी भी तरह ये जज करने में कामयाब हो गए कि 1 डे की कैंडल बुलिश बनेगी कि बेरिश। बात को समझना, मतलब आप की आंख इतनी स्ट्रांग हो चुकी हो, आपकी बैक टेस्टिंग इतनी स्ट्रांग हो चुकी हो, और आपको ये पता हो कि यार 1 डे की कैंडल मैं एज्यूम कर रहा हूं कि बुलिश बनेगी। अगर ये बेरिश बन गई तो मैंने निकलना कहाँ पे है, मुझे अपना एग्जिट पता होना चाहिए दोनों सूरतों में। एसएल की सूरत में भी एग्जिट होने का, और टीपी की सूरत में भी क्योंकि अब ये ना हो ना कि आप 1 डे की कैंडल को 1,000 पिप अज्यूम करके खड़े हो और मार्केट क्या करे, 300 पिप तक प्रॉफिट दे रही हो और उसके बाद आके आप कैसल खा जाए, ये भी तो इलॉजिकल बात है ना। तो दोनों सूरतों में ट्रेड से एग्जिट होने का फार्मूला पता होना जरूरी है। आप हायर टाइम फ्रेम की एक कैंडल को प्रिडिक्ट करके छोटे टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप सिर्फ और सिर्फ CISD पे ही काम कर लो, या क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का रिवर्सल पकड़ लो, ये वी पैटर्न होता है। क्लाइमेक्टिक एक्शन बार इज अ वी पैटर्न, यहां बनेगी, नीचे से घूम के इसको ऊपर ब्रेक करेगी और सम टाइम दोबारा इधर से स्कैंडी टेस्ट भी करती होती है। अगर यही पकड़ने में कामयाब हो गए तो मेरा नहीं ख्याल कि यह ट्रेडिंग एक कोई मुश्किल काम है। अब एक एक और बात करके लेक्चर स्टार्ट करता हूं, बस मुझसे ना असल में थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर जाता हूं। गेम पता क्या है? गेम, आपको बाय जाना है ना, बाय जाना है तो आपको बायर्स के साथ बाय जाना है, अकेले बाय नहीं जाना। आपको सेल जाना है तो आपको सेलर्स के साथ सेल जाना है। मैं आपको एक चार्ट पे एक चीज दिखाता हूं, ये देखें। अब हम आ जाते हैं 5 मिनट में। हमारे पास दो ही क्राइटेरिया हैं बायर्स को या सेलर को वैल्यूएट करने के। कौन कौन से?
नंबर वन क्राइटेरिया ये है कि ये एक मूव स्टार्ट होती है यहां से, क्या ये मूव अपने प्रीवियस सेलर्स के ऊपर क्लोज करती है? देखें, क्लोज की है, तो हु इज स्ट्रांग? अभी इस सिनेरियो में देखें कि ये सेलर थे, ये बायर्स ने इनको ऊपर से टेक ओवर कर लिया, हु इज स्ट्रांग? ये एक बड़ी पिक्चर है। मैं आपको छोटी पिक्चर दिखाऊं। यहां पे ऑर्डर फ्लो चेंज हुआ था। ऑर्डर फ्लो एक ऐसा वर्ड है कि फॉर एग्जांपल ये देखें, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये रेड, ऑर्डर फ्लो चेंज। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं ताकि आपको ऑर्डर फ्लो का पता लग जाए। ये देखें, ऑर्डर फ्लो था बायर का, बायर का सेलर आगे, ऑर्डर फ्लो चेंज। चाहे थोड़े से भी सेलर आए हैं, ऑर्डर फ्लो चेंज। हमें यहां से एंट्री पकड़नी है। ये देखो, जस्ट इमेजिन कि एक छोटी सी डॉजी कैंडल आपको एक बहुत प्यारी एंट्री दे सकती थी। अब ऑर्डर फ्लो चेंज हो गया, खैर अब ये बात इसको आगे करते हैं। अब क्या हुआ? बायर 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 बायर, देखो स्ट्रॉन्ग बायर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बायर। अगर आप यही काम कर लो कि फॉर एग्जांपल ये एक कैंडल बनी है, आप एक काम करो कि मैं ये देखता हूं कि ये कैंडल का मैंने ऐसे बॉक्स मार्क किया, रिप्ले मोड, ऐसे बार पकड़ो, ये देखो। मुझे नहीं पता कि इसकी अगली कैंडल कौन सी बनेगी, बाय की बनेगी या सेल की। मैं एक वैसे आपको ये बात बता रहा हूं कि अब देखते हैं कि इसका डाउन ब्रेक होता है या अप ब्रेक होता है। इसका अप ब्रेक हो चुका है, मार्केट इसके अप जा चुकी है। अब आपके पास एक सिंपल सा फार्मूला है यार, सिंपल सा, यहां से कैलकुलेट करो, यहां तक आपका एसएल बन रहा है 26 पिप का, 26 पिप्स का एसएल बन रहा है। क्यों? मैं आपको यहाँ पे क्यों बाय की तरफ इंटेंशन, इस वजह से नहीं कि मार्केट चली हुई मैं देख चुका हूं, इस वजह से कि यहाँ पे सेलर आए थे, यस और नो। सेलर्स के ऊपर विनर कौन है? मतलब ये सेलर स्ट्रांग थे कि बायर स्ट्रांग थे? इफ बायर्स आर स्ट्रांग, देन प्रोबेबिलिटी ये नहीं है कि अगली कैंडल भी बाय की बन जाए। प्रोबेबिलिटी ये नहीं है कि अगली कैंडल भी बाय की बन जाए। अगर फॉर एग्जांपल मैं पीएनएल लगाता हूं, यहां पे मैंने ये पीएनएल लगाया लॉन्ग का इधर से, और मैं कहता हूं ज्यादा नहीं यार, मेरी गेम 1:2 है, या एसएल जाएगा या टीपी जाएगा बस। तो मुझे सबसे पहले क्या देखना है? मुझे सबसे पहले क्या देखना है? मुझे रूम देखना है। वेरी गुड फरहान, वेरी गुड। मैं यहां आऊंगा, इनकी विक्स, बल्कि ये से लाइन स्ट्रेट नहीं लगती है, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ये ऐसे, सिर्फ विक्स और बॉडी। मुझे इससे पहले पहले तक अगर 1:2 मिल रहा है तो मैं लूंगा, अदरवाइज फॉर एग्जांपल ये कहानी यहां होती, तो भाई मैंने यहां निकल जाना था, चाहे 1:7 हो। अब मैं देखता हूं कि यार यहां से रिकावट मिल सकती है, कितना आ रहा है? 1:2.5। भाई मैं, मेरा ये एसएल जाए या मेरा टीपी जाए, मैं ले रहा हूं। मतलब आपको सेलर्स वर्सेस बायर्स में से देखना है कि हु इज स्ट्रांग। नो, द क्वेश्चन इज, बायर्स आर वेरी स्ट्रांग, कैन वी बाय फ्रॉम राइट हेयर? जिसके दिल में नो आ रहा है ना, आप लोगों को, मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों के पास कोई ट्रेडिंग ना करने की कोई लॉजिक है। आप ट्रेड कर सकते हो, बिकॉज दिस इज नॉट द पॉइंट कि हम बाय करेंगे। हमें बाय करना है सेलर वर्सेस बायर, जहां पे वो मीट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, अब अभी तक कोई सिचुएशन नहीं है, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं रिट्रेसमेंट हुई है कि नहीं हुई। सेलर, हमें सेलर चाहिए। नाउ आप एक चीज नोट कर रहे हैं, ये देखें, मैं वॉल्यूम ऑन करता हूं। आप कैंडल्स का बिहेवियर चेक करें। कैंडल्स आपको कुछ बता रही हैं। यहां से ओरिजिन हुई हुई मूव यहां तक
ये पॉजिटिव है, दिस इज नेगेटिव, इज इक्वल टू नेगेटिव, मतलब रिवर्सल पॉसिबल था। अब देखते हैं यार, हमारे पास सेलर आ गए हैं। अब देखते हैं कि इसमें विन कौन करता है, बायर्स वर्सेस सेलर में विन कौन करता है, प्रिडिक्ट करते हैं मार्केट को। ये बायर्स वीक हैं। अब इसका पास्ट नहीं देखना, राइट नाउ अगर आप स्कैल्पिंग मूड में हो तो यहां पे बायर्स वीक हैं। अब आ जाओ मजीद, बायर्स ठीक है, ओके, हम इस पे ट्राई कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। अब मुझे नहीं पता कि एसएल जाएगा कि नहीं जाएगा, हम इस पे ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज देखो, मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि जहां पे ऑर्डर फ्लो चेंज होता है, देखो बायर्स के बाद सेलर आए, यहां तक आपको बात क्लियर है। सेलर आगे, आपने क्या करना है, आपने सेलर की जो ये बॉडी है ना, ये वाली बॉडी, इधर से इधर लगा लो, और डाउन साइड पे इधर से इधर लगा लो, ठीक है। अब अगर इसकी बॉडी के ऊपर बायर्स जा रहे हैं, तो यू कैन बाय जो डाउन की कैंडल है, ये हमारी ऑर्डर फ्लो की कैंडल होगी ना, क्योंकि इसने बायर्स को ओरिजिन करना है। इसके 50% से आप बाय कर सकते हो, लॉन्ग जा सकते हो, ये देखो, ऐसा लगाओगे इसके नीचे, और टीपी रखोगे 1:2, और इस तरफ लाजमी देखना है, इधर क्या है, इधर कुछ भी नहीं है, ऑल टाइम हाई है। तो हमें, जो बच्चा 1:2 लॉजिकल नहीं ले रहा ना, नहीं ले रहा, मतलब अभी पिछले दिनों ना मैंने एक तजर्बा करने की कोशिश की थी। मैंने ना अपने अकाउंट में $100 डाला, ठीक है, वही जो था कम चैलेंज अकाउंट, उसमें $100 डाला। अब मैं क्या करता था, मैं एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखता था, मार्केट अगर वहां पे आई हुई है ना, अगर यहाँ आ गई है, बाय, थोड़ा सा और नीचे, बाय, थोड़ा सा और नीचे, बाय, 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 और यहाँ पे अकाउंट मेरा वॉश, खत्म, $100 गया। दिस इज नॉट द राइट स्ट्रेटेजी। हमें अपने अकाउंट को, कैसर भाई ने मुझे कहा था कि यार अली भाई, आप इसमें से 10 अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं लेते, $10 की। अब होता क्या था, मैं रिस्क पे 100 लगा रहा था, लेकिन मेरा अकाउंट जैसे ही $40 या 40, मतलब जितनी मैंने लगाई है ना, सपोज हर एक एंट्री को मैं $10 एज्यूम करता था कि अगर ये 10 तक चलेगी मैं निकल जाऊंगा। अब हुआ क्या, मार्केट मेरे अगेंस्ट जा रही है। अब मुझे दो एंट्री लगा ली है, अब मुझे 20 पे निकलना है, पॉजिटिव 20 पे, तीन लगा ली है, पॉजिटिव 30 पे निकलना है। मेरी आर आर जस्टिफाई करती है? नो। रिस्क 100 का, प्रॉफिट कितना, अब 5 लगा लो फॉर एग्जांपल, 5 लगा लो। तो ये जब 5 ने अप जाना था, तो 50 पे तो मेरे तोर बोर हिले हुए होते कि यार नहीं, अगर मैंने ये ना लिए ना तो मार्केट ये मुझे खा जाएगी, जस्ट बिकॉज मेरे पास एग्जिट प्लान क्लियर नहीं था, और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छी नहीं थी। तो इसने मुझे दिए हैं पैसे, मैंने अकाउंट ग्रो किया है, लेकिन मैं अगर ओवरऑल बात करूं तो मुझे हर्ट होता था यार। मतलब मेरा अकाउंट जब 100 का वॉश होता था, तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है हर बंदे को, चाहे वो बहुत बड़ा ट्रेडर है, चाहे बहुत छोटा ट्रेडर है, जब मार्केट आपका अकाउंट वॉश करती है ना, आपको तकलीफ होती है। मुझे भी होती थी। तो आर आर हर सूरत में आप लोगों ने मेंटेन करना है। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, इसको मैं क्लियर कर दूं। अच्छा, हमें सबसे पहले, ट्रेड करने से पहले हमें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को रिफाइन करना है, ठीक है, हमें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को रिफाइन करना है, और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ही वो जगह है जहां से हमें ट्रेड मिलेगी। अच्छा, अब मैंने आपको सारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया है। एट दी स्टेशंस, अब देखो हो क्या रहा है, point of interest are key zones or stations on the chart where buyers and sellers board or exit the market। मतलब कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वो होना चाहिए जहां पे बायर्स और सेलर्स आपको नजर आए। फॉर एग्जांपल, ये सिचुएशन है, मार्केट ऐसे अप जाती है, अब ये रेंज हो रही है, क्या यहां बायर्स और सेलर हैं, बताएं। यस, बायर्स और सेलर हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कि इसने नीचे जाना है कि ऊपर जाना है?
किसी कोई बंदा बता सकता है कि हमें कैसे पता है कि ये ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी? कौन बता सकता है? आपको ओपनली एक बात बताऊं, 30-40% तक मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। एंड दिस इज नॉट द राइट वे कि आप स्मार्ट मनी के पंगे में पड़ो। कि हम ये मैं वाइकॉफ में आपको समझाऊंगा, पॉसिबिलिटी है, बट 40-30%, नॉट मोर देन दिस। लेकिन एक बात बताओ, ऐसी सिचुएशन में पता लग नहीं गया हु इज द बॉस? हु इज द बॉस? बायर्स। बायर आर विनर्स। अब अगर इस स्टेशन पे आप बैठोगे ना, आप प्रैक्टिस करके देखो यार, छोटे से छोटी बेस, बड़े से बड़ी बेस, प्रैक्टिस करके देखो। ट्रेड नहीं मिलती, मुझे बताना, दो ऑप्शंस होंगे। मार्केट ऐसे आएगी, आपको बाय मिलेगा। अगर ये बाय नहीं मिलता ना मेरे बच्चों, तो मार्केट ऐसे जाने के बाद आपको यहां से सेल देगी। दिस इज 90% पॉसिबल कि आपका जोन फ्लिप होगा। मैं एसएल की कोई जिम्मेदारी नहीं है मेरी, एसएल जाएगा, बट 90% चांस ये है कि अगर आपका एसएल चला गया ना, आपका मार्केट फ्लिप कर देगी। तो अगर आपको स्ट्रक्चर पता लग गया, मार्केट की पावर का अंदाजा हो गया, मार्केट की ताकत का पता लगा, और साथ ही आपको पीओआईस का पता लग गया, तो फिर करना क्या है? वॉल्यूम को देखते रहना है, फिर ट्रेड करनी है, फिर ट्रेड करनी है, एंड करनी है, और करेंगे। एसएल लेंगे, कोई इशू नहीं है। मतलब देखो, हम बीइंग अ ट्रेडर, मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे पहला काम जो करना चाहिए वो आपको अपने लॉस को मैनेज करना चाहिए, कि मैंने लॉस कितना देना है। जब डिसाइड हो चुका है कि मैंने इतना लॉस देना है, मैं आपको अपनी एक एग्जांपल देता हूं। अब तक पाकिस्तानी 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा मैं एविएशन पे अपना एक्सपेंस कर चुका हूं राइट नाउ। फ्लाइंग आवर्स की मद में, पे एग्जाम्स की मद में, मुझे क्या मिला? 1.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से मुझे क्या मिला? मेरी इन्वेस्टमेंट थी, स्किल मिला, लर्निंग मिली। और सबसे बड़ी आपको बात बताऊं, आई एम द पार्ट ऑफ एविएशन इंडस्ट्री राइट नाउ। मुझे इन द लॉन्ग रन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्रॉफिट हुआ है। आई ऑन आई ऑन माई पर्सनल प्लेन्स, जस्ट बिकॉज कि मैं ट्रेड में एंटर हुआ था। अब समझो, आप में से इस टाइम मुझे 88 बच्चे सुन रहे हो, 88 बच्चे में से कोई सिंगल बच्चा भी ऐसा नहीं होगा राइट नाउ जिसको शौक हो कि मैं पायलट बनूंगा। अगर कोई एक बच्चा भी ऐसा नहीं है कि जिसको पायलट बनने का शौक है, क्या वो अपना जहाज खरीदने की तरफ सोच सकता है? नहीं सोच सकता। तो मैंने ट्रेड में एंट्री की, एक कॉलेज में एडमिशन लिया एविएशन के। मैं जब ट्रेड में एंटर हो गया, मेरा लॉस स्टार्ट हो गया। मुझे 45,000 रुपीज पर आवर के हिसाब से पैसे पे करने पड़ गए, लॉस शुरू हो गया। ये थोड़ी देर मेंटेन हुआ, ऐसा ऐसा अल्लाह ताला ने करम किया। नाउ आई एम हेयर एंड अबव दिस लेवल। तो यू हैव टू एंटर द ट्रेड विद कैलकुलेटेड रिस्क एंड प्योर एनालिसिस, प्योर एनालिसिस। और वो मैं आपको तरीका बताऊंगा। और मेरी बात याद रखो, ट्रेडिंग इज एज सिंपल एज आपने सामने रोटी पड़ी है, उस रोटी की बाइट बनाओ, उसको सालन लगाओ, सालन लगाने के बाद उसको अपने मुंह में डालो। जिस जिम्मेदारी के साथ वो आपके हलक से उतर के आपके मैदे में जाती है ना, क्यों मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? आप लोगों को मेडिकल साइंस का नहीं पता कि एक छोटी सी झिल्ली लटकती है हमारे गले के अंदर, जो खुराक को राइट टाइम पे फेफड़ों में जाने की बजाय सीधा मैदे के नाली में कन्वर्ट करती है। आप जिस कॉन्फिडेंस से, आपको नहीं पता, किसी को भी नहीं पता
कि हम जब एक रोटी एक बाइट लेते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो हमारे लंग्स में चली जाए, और लंग्स में चली जाए ना तो बंदा कोलैप्स हो जाता है। अगर जिस कॉन्फिडेंस से आप बाइट बनाकर खाते हो ना, तो उसी कॉन्फिडेंस से ट्रेड किया करो। मैंने एक बाइट अपने मुंह में डाली है, वो बाइट अगर मेरे मैदे में जाने की बजाय मेरे फेफड़ों में चली जाए, कोलैप्स। मैं रोटी खा रहा हूं। इस पे रिसर्च करना, इस चीज पे सोचना। ट्रेडिंग इज एज सिंपल, एज सिंपल। हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। नहीं अली भाई, इस दफा ना यार 3 SL चले गए हैं यार, नहीं मजा आ रहा, आपकी स्ट्रेटेजी नहीं मजा आ रही। भाई कोई फायदा नहीं है, फिर आप किसी भी बंदे की स्ट्रेटेजी उठा लो, SL की स्ट्रीक पढ़नी ही पढ़नी है। आपने गलत साइड की प्रिडिक्शन की हुई है, आपका दिमाग आपको कह रहा है आज ना डेली बायस सेल में जाएगा, आज ना सेल पकड़ूं। आप सेल पकड़ रहे होगे, क्योंकि देखो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तो बन गया। ये देखो, बन गया। अब किस साइड का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, बुलिश के बेरिश? जल्दी बताओ। बुलिश। इन केस इसने तोड़ दिया, अब ये क्या हो गया? बेरिश। मार्केट क्या करती है? ऐसे रेंज करती है, ऐसे जाती है। आप बजाय इसके कि यहां से बेरिश पकड़ो, आप फिर अगेन यहां से बुलिश पकड़ते हो। मार्केट ऐसे जाती है, होता है कि नहीं होता? तो मेरे बच्चों, जब ये बनते हैं, ये बनते हैं और टूटते हैं, आपका दिमाग क्यों नहीं काम करता कि यार एक दफा एसएल चला गया, चलो कोई मसला नहीं है, दोबारा अटेम्प्ट कर लो। यार दूसरी दफा भी चला गया, मैं ना एक काम करता हूँ, मैं 5 मिनट पे बैठा हुआ हूँ, मैं जरा थोड़ा सा 1 घंटे को तो चेक करूँ, 1 घंटे में हो क्या रहा है। 1 घंटे में पता लगे कि यहां से मार्केट ने एक लंबी विक बनाई हुई है और इस तरह की कैंडल है। जस्ट इमेजिन कि ये 1 आवर की कैंडल जिस भी पीओआई से चली होगी, वो बेड़ा गर्क करके रख देगी, आप जितनी दफा भी उसके सामने आकर बैठोगे। दिस इज द गेम ऑफ कि आप अपने बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई यहां पे आओ। देखो, इधर आओ, मैं अभी आपको लाइव में दिखाता हूं। हम 1 आवर में आते हैं। 1 आवर में हम देखते हैं कि कौन से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से एंट्री चली है। पहले हम इसको एज्यूम करते हैं। देखो, ये एक रेंज थी, ये रेंज थी, ठीक है। इस रेंज, इससे भी नहीं चला, बल्कि इस फेयर वैल्यू गैप से चल गया है। ओके, नो इशू, हमारा पीओआई है, यहां से चल गया। अब हम यहां पे इसको रीप्ले मोड पे डालते हैं। मैं आपको गेम दिखाने लगा हूं, आपको बड़ा मजा आएगा। और इससे बल्कि एक कैंडल और पीछे करते हैं। हमें तो आदत ही नहीं है बड़ा टाइम फ्रेम देखने की, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। अब क्या होता है, गेम 5 मिनट में आ जाओ, चेक करता। हु इज द विनर इन दिस सिचुएशन? बायर्स। मार्केट ने आपको रिजेक्शन शो कर दी है, नीचे से विक आ गई है 50% से ज्यादा, मार्केट वेलकम कर रही है। अब आपको नहीं पता कि ये हायर टाइम फ्रेम के सेल जोन में आ चुकी है। यू हैव अ परफेक्ट बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, परफेक्ट। अब एक ये है, दिस इज आल्सो बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। मैं अब इसको खत्म कर देता हूं बैकग्राउंड को, ताकि आप इरिटेट ना हो। देखो, दिस इज आल्सो बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, बायर विन हुए ना, यहाँ पे बायर विन हुए ना। अब हम आ जाते हैं मार्केट से जंग करने के लिए। ये गैप अप ओपन हुई, फिर दोबारा ऑर्डर पंच हुआ। हमें बड़ी उम्मीद है कि यहां से मार्केट बाय होगी। लुक एट दिस। ओह 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 ओह, एसएल गया, एसएल गया। अब क्या करें? मार्केट ने आपको जहां से एसएल गया है, उसी जोन से मार्केट ने आपको दोबारा से देखो बेरिश किया है। ये देखो, हमें नहीं पता, हम तो बुलिश हैं यार। क्योंकि क्योंकि हो क्या रहा है, हमें हमारे मेंटोर ने ये बताया है कि अगर मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अबव साइड पे कर रही है, तो स्ट्रक्चर क्या है? बुलिश। अब हम यहां से मार्केट के साथ जंग स्टार्ट होती है, जिसको बोलते हैं स्ट्रीक लगना।
आपको ये बिल्कुल जहन काम नहीं कर रहा कि भाई इस जगह पे भी तो बायर्स और सेलर के बीच में जंग हुई है। हु इज द विनर राइट नाउ? हु इज द विनर? सेलर्स। तो देन हम अब आगे आ जाते हैं, कोई इशू नहीं है। ये देखो, अब अगली जंग यहां थी, मार्केट ने उसको तो टैप किया है, जस्ट ये देखो, इस जोन को टैप किया है इसमें, अगली ग्रीन कैंडल में। ये देखो, ग्रीन कैंडल ने टैप किया, अपसाइड के ऊपर गई है, उसके बाद फिर डाउन साइड पे ये इनके एसएल निकाले हैं। ये देखो, ये निकल नहीं थे, वजह कि हम बैठे इस एक ऐसी जगह पे हैं जहां पे पॉसिबिलिटी है कि हमारा डेफिनेट हाई इस तरफ कहीं बनना है, या वॉल्यूम देखो कि इस तरफ का बड़ा वॉल्यूम कौन सा है, ये बड़ा वॉल्यूम है और ऊपर से वीक है। अब इसकी कैलकुलेशन करो, 3 से ज्यादा बड़ा है और 17 से कम है, मतलब क्या है ये, इस कैंडल में क्या हुआ है? सेल सेल एब्जॉर्ब हुई है। ओके, अब हमें एब्जॉर्प्शन मिल गई। मैंने आपको क्या कहा था कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अगर एक एब्जॉर्प्शन कैंडल मिले और उसका लो ब्रेक हो जाए या हाई ब्रेक हो जाए, दिस इज द साइन के मार्केट अब यहां से रिवर्सल होगी। आपको ये बिल्कुल क्लाइमेक्टिक एक्शन बार वाला काम करना है। आपको एक ट्रिगर लाइन लगानी है यहां से, और दूसरा, चलो एक चीज और छोड़ो, नाउ मार्केट 1 आवर के पीओआई पे है। ओके, अब हैंड चेक करो, ये हैंड किसका है? बायर्स का। कहां से बना? इस जगह से बना। इसके बाद सेलर आते हैं, सेलर के बाद फिर बायर आते हैं, यहां पे भी हैंड चेंज हो गया। एक ही कैंडल ने 2 दफा सी आई एस डी कर दिया है, ऊपर से आपको नजर आ रहा है। अब कहने को तो सी आई एस डी यहां पे भी हुआ है, ये देखो, मार्केट गई। अब फर्क क्या है दोनों चीजों में? फर्क यह है कि आपने सेल जाना है कि बाय जाना है। अगर आपने यहां से सेल जाना है इस सीआईएसटी के ऊपर, तो फिर आपका एसएल ये पड़ा हुआ है, मार्केट इतनी आई है, यहां से ऊपर गई, आपका एसएल खा गई। प्रोबेबिलिटी की गेम है ना। मतलब अगर आप सिर्फ ये बात करो कि भाई आपको टीपी टीपी मिलेंगे, एसएल भी गया। अब उसके बाद ये जोन से मार्केट सेल हुई। आप स्ट्रेंथ चेक करो कि पावर में मार्केट है। देखो, बात यहां से शुरू हुई थी कि अब आपका कोई भी बाय साइड का पीओआई बचने वाला नहीं है। रीजन, इसकी रीजन क्या है, ये सारे टूटे क्यों? ये 2 एसएल क्यों गए हैं, और 2 एसएल होने के बाद फ्लिप भी हुआ है, जस्ट बिकॉज के मार्केट कहां खड़ी है? सो कॉल्ड एक 1 आवर का पीओआई है यार, इसने गिरना ही गिरना था, इसने गिरना ही गिरना था। 1 आवर आपको, अब देखें 1 आवर की इस गेम को चेक करें, जब यहां आया होगा इस जगह पे और आपको नहीं पता, आपके फरिश्तों को भी नहीं पता कि 1 आवर इज राइट एट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब छोटे टाइम फ्रेम में आकर इसके साथ जरा जंग करो बाय की। छोटा टाइम फ्रेम तो बुलिश है, इस जगह पे आकर छोटे टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर बुलिश है ना। आपको जो रिट्रेसमेंट मिलेगी या आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा, वो बड़े टाइम फ्रेम की वजह से छोटा टाइम फ्रेम मूव करता है। इस चीज का अपने ख्याल रखना है। चलें, लेक्चर फिनिश करते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हो गया कि एक ऐसी जगह जहां पे बायर्स और सेलर मिलते हैं, दीज एरियाज रिप्रेजेंट हाईली रिस्पेक्ट रिएक्टिव प्राइस लेवल। हाईली रिएक्टिव मतलब यहां पे पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है प्राइस की मूव होने की। दैट ऑफन ट्रिगर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स। अब जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ऑफन मतलब हो सकता है, अक्सर होगा, ठीक है, यहां से आपको एक अच्छी मूव देखने को मिलेगी। बेशक इधर से ऊपर ना जाए, यहां से फिर गिर जाए। आपका टारगेट क्या होना चाहिए? यहां से आपको क्या चाहिए? जस्ट 1:2 फॉर एटलीस्ट 1000 ट्रेड्स। अपने 1000 ट्रेड तक 1:2 लो। खैर, आगे चलते हैं। एट दी स्टेशन लिक्विडिटी इज एक्सचेंज्ड, ठीक है। बायर सेलर के हाथों में एक्सचेंज होते हैं और सेलर बायर के हाथों में एक्सचेंज होते हैं, एक मंडी बन जाती है ना। देखो, आप में से उम्रे पे कौन कौन लोग गया हुआ है सऊदी अरब? किसी ने उम्रा किया?
दो दफा माशाल्लाह। आप शारा इब्राहिम खलील के ऊपर जब भी असर की नमाज पढ़ के निकलेंगे ना, तो आपको वहां पे सड़क के ऊपर, जमीन के ऊपर कपड़ा बिछाकर डिफरेंट लोग रुमाल बेचते हुए, और ये टॉयज ईटीसी, यस यस तैयब यू आर राइट, टॉयज ईटीसी बेचते हैं। अब वहां पे क्या इकट्ठा हो गया? स्टेशन। वहां पे आपको 5 रियाल में केलों का पैकेट मिल जाएगा। उसमें कुछ 6 केले होंगे, उसके बाद 5 रियाल में आपको स्ट्रॉबेरी मिल जाएगी, 5 रियाल। बिकॉज दैट पॉइंट इज अ मार्केट राइट नाउ। फिर छुरता आएगा, गाड़ी का सायरन चलेगा, और फौरन वो भाग जाएंगे। आप उनको भागते देखना, वो एक सेकंड नहीं लगाते, वो भाग जाते हैं वहां से। बिकॉज वो शुरता उनका सामान जब्त कर लेता है। तो लेकिन जो बताने का मकसद है कि वो कुछ देर के लिए क्या बना, दुकानदार जो औरतें वहां खड़े होकर बेच रही थी उनको कस्टमर मिला, और आप लोगों को क्या मिला? 5 रियाल में केले, 5 रियाल में स्ट्रॉबेरी। वो जो तोप पहनते हैं, तोप भी वहां पे डिफरेंट साइजेस की मिलेंगी, रुमाल मिलेंगे, टॉयज मिलेंगे, बहुत कुछ देते हैं वो। मतलब एक मार्केट होती है, सुरमा ले लो, मेहंदी ले लो। तो खैर, टू कट इट शॉर्ट आगे चलते हैं। एट दी स्टेशन लिक्विडिटी इज एक्सचेंज। मैंने वो जो एग्जांपल दिए ना आपको, आप वो उसको रिलेट करो इस चीज के साथ। एंड द मार्केट रिवील्स इट्स ट्रू इंटेंशन। देखो यार, मैं आपको क्यों कहता हूं कि टू टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के अंदर प्रिडिक्शन और नंबर 2 फॉलो। मैं आपको टू को क्यों फोर्स कर रहा हूं कि यार आप प्रिडिक्ट ना करो राइट नाउ। आप प्रिडिक्ट करने में पड़ोगे ना, तो आप फंस जाओगे, आप परेशान हो जाओगे। प्रिडिक्शन की रेशो नॉट मोर देन 40% है। राइट बहुत अच्छी मिलती है, ये मैं आपको बता दूं कि अगर आपने प्रिडिक्शन पे मेहनत करनी है ना, तो आपको 1:10 भी मिलेगा, 1:50 तक भी हमने उठाया हुआ है। लेकिन मैं कहता हूं यार, फिलहाल प्रिडिक्ट करो दिमाग में, लेकिन क्या करो? एंड द मार्केट रिवील्स इट्स ट्रू इंटेंशन, इस पे काम करो। क्या? कि मार्केट में आपको बिजनेस होता नजर आ रहा है, धंधा हो रहा है, बहुत जबरदस्त बिजनेस हो रहा है, लो जी, अप साइड पे चला गया, रिवील हो गया कि यहां पे स्ट्रांग कौन था, बायर्स। अब भाई कोशिश करो मार्केट यहां पे मिले ना, 1:2 उठा लो। अच्छा, व्हेन प्राइस रिविजिट अ पीओआई, जब दोबारा मार्केट उस जगह पे आती है जहां पे बिजनेस हुआ था, इट ऑफन रिएक्ट्स शार्पली। हमें इससे गर्ज नहीं है शार्पली जाए, 2 बार रिवर्सल बनाकर जाए, नो डिमांड नो सप्लाई बनाकर जाए। हम इस पे आगे काम करेंगे आगे लेक्चर्स में। इधर कंटिन्यूइंग द प्रीवियस ट्रेंड और रिवर्सिंग फ्रॉम इट। इन दिस केस क्या होगा? एग्जैक्टली बताओ, इन दिस केस क्या होगा? रिवर्स में क्या होगा? आप तो बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, देखो। अब यहां से तो बाय होना चाहिए था, यहां से तो रिवर्स हो गया, आपका क्या गया? एसएल। लेकिन उसने इस जोन से आपको जरूर बिठाया होगा। आप चेक करके देखो, बैक टेस्ट करके देखो, आपको जरूर इस राइड में उसने इन्वॉल्व किया होगा। आप नहीं बैठे, आपकी मर्जी। दिस मेक्स पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वैल्यूएबल फॉर आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल एंट्रीज, एग्जिट एंड एरिया ऑफ कंफर्मेशन। हम पीओआई से बैठेंगे, ठीक है, पीओआई से बैठेंगे, पीओआई तक का सफर करेंगे, यहां से एंट्री, यहां से एग्जिट, और कंफर्मेशन की जो बात है। आप एक बात बताओ, ये मूव चल रही है, यहां पे इस जगह पे क्या कंफर्मेशन करोगे? अब मुझे लग रहा है इस जगह पे ना यहाँ पे वो आप लोगों की शायद तस्वीरें ना आ रही हो, मुझे वो गड़बड़ लग रही है, वो मैंने अब ऑप्शन ऑफ किया है। इधर आ जाते हैं। आप ये मार्केट है, इस जगह पे कोई कंफर्मेशन करनी बनती है, रिगार्डलेस कि यहाँ कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, छोड़ो। चलती मार्केट में आप यहाँ पे कोई टीबीआर बने, आपको उसका कोई फायदा है? कंफर्मेशन हम कहाँ करेंगे? कोई भी 2 बार ढूंढनी है, कोई भी नो सप्लाई ढूंढनी है, हमने करनी है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर। बाकी इसको पढ़ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सप्लाई जोन डिमांड जोन मैंने आपको पढ़ाए हैं।
इक्विलिब्रियम की जो ये बेस है ना, ये वही है जो वैल्यू पॉइंट मैंने आपको बताना है, वो इक्विलिब्रियम है। बाकी क्वाइट कैंडल वगैरह वाला हम इस लेक्चर के एंड पे बात करते हैं। ये टूल्स हैं बेसिकली, ये इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। आप इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। मैं चाहता हूं कि मैं आपको चीज़ें सॉर्ट करके दे दूं, उनमें से एक चूज कर लो यार, आपकी मेहरबानी, एक चूज कर लो और उस पर ट्रेड कर लो। खैर यार एनोटेट ना करो यार। उसके बाद हम इस लेक्चर के अंदर क्या देखेंगे, रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली, ये मैं अब आपको आगे पढ़ा देता हूँ क्योंकि टाइम बिल्कुल शॉर्ट है, मैंने बस क्लोज करना है। इसको पढ़ लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा आपके लिए अगर वो है। अब आ जाओ असल गेम की तरफ। टर्म क्या यूज हो रही है, रैली बेस रैली, आरबीआर बोलेंगे, ठीक है। रैली, ऊपर जाती हुई मार्केट, ग्रीन कैंडल या रंग कोई भी चेंज कर लो, अगर मार्केट अप साइड पे जा रही है उसको हम क्या बोलते हैं, रैली। और जो डाउन साइड पे आती है इसको क्या बोलते हैं, ड्रॉप। वेरी गुड। ये ड्रॉप है और ये रैली है, बस आपका प्रॉब्लम हल हो गया। और बेस क्या होती है, चैट में बताओ मुझे, बेस क्या होती है। रेंज, साइडवेज, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी गुड। जहां मार्केट सांस लेती है, जहां मार्केट रेस्ट करती है, इक्विलिब्रियम, स्टेशन। वेल डन, वेल डन, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। यू ऑल आर राइट, कॉज एग्जैक्टली, कंसोलिडेशन, बिल्कुल बेहतरीन। यहां पे जब भी एक ग्रीन कैंडल बने ऐसे, उसके बाद एक रेड कैंडल बने ऐसे, और उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल बन जाए, नाउ व्हाट इज दिस। ठीक है, मदर चाइल्ड फादर है, ओके, वो हम एंड पे उसको वो हमने शॉर्ट सा नाम रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन इन दिस केस ये क्या है, दिस इज रेली, दिस इज बेस, एंड दिस इज रेली। रेली बेस रेली, नाउ ये रेली, और ऐसे करके मैं गंदी मंदी सी बेस बना देता हूं। उसके बाद व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, चैट में बताओ, आवाज आ रही है आप लोगों को। ओके, दिस इज बेस, ठीक है, रेली बेस रेली, ओके। अब हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि थ्री कैंडल्स मिनिमम रिक्वायर्ड होती हैं, कम से कम तीन कैंडल। याद रखना, ये मैं आपको टिप दे रहा हूं, तीन कैंडल से कम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। जो बेस होगी वो तो एक ही कैंडल की होगी, एक कैंडल या जो भी, लेकिन हमें बायर्स वर्सेस सेलर वर्सेस बायर, इसमें से डिटेक्ट करना है कि किस जगह पे ऑर्डर एक्सचेंज हुआ था। वो पॉइंट है जहां पे मार्केट मूव करती है या इसको तोड़ देती है, और जब इसको तोड़ती है तो भी इसी से ही रेजिस्टेंस लेती है, इन इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ द, मैं 90% लिखता होता हूं, बैक टेस्टिंग करके देख लो। अब आपको क्या फायदा हुआ, आपको यह फायदा हुआ कि अगर आप स्ट्रक्चर को भी मार्क करो, जो मैं प्रीवियस पढ़ा चुका हूं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को भी मार्क करो, ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर यहां पे या यहां पे अगर आपको रैली बेस रैली मिल जाती है, फिर रैली बेस रैली मिल जाती है, और यहां पे मार्केट आ रही है, आपको यहां से भी थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी मिलेगी, बेशक मार्केट आपके अगेंस्ट जाए, बट यहां से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। अब होगा क्या, अगर ये तोड़ती है, अगर ये तोड़ती है, तो आप इस जोन से नेक्स्ट जोन तक अपनी कैलकुलेशन करो कि एसएल अगर मैं इधर लगाऊं तो क्या यहां तक 1:2 होता है। बात को समझ रहे हो कि जरूरी नहीं है कि आप बुलिश मार्केट में 1:2 बाय में ही देखो। आपको पता है कि यार मार्केट ने एक घर छोड़ दिया है, मार्केट यहां से नीचे क्लोज हो चुकी है,
तो अगला घर तो ये पड़ा हुआ है। मतलब इसने यहां से अगर सपोज बुलिश ही होना है, तो आपको अगर यहाँ पे 1:2 की कैलकुलेशन या 1:2.5 की मिल रही है, आप उसको क्यों नहीं इंजॉय करते, या क्यों नहीं लर्न करते, या क्यों नहीं पेपर ट्रेड करते, या क्यों नहीं डेमो के अंदर उस ट्रेड में बैठते, फॉर लर्निंग पर्पस ओनली। ठीक है। एंड रिजल्ट आपको बताऊं, ट्रेड यहीं से ही मिलती होती है, बस ये बात मेरी याद रखना। इन चारों के अलावा आपको ट्रेड नहीं मिलेगी। बाकी फेयर वैल्यू गैप होगा ना, मैं आपको ये पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं। मैं फेयर वैल्यू गैप को फेयर वैल्यू गैप नहीं देखता, मैं फेयर वैल्यू गैप को एक मिरर देखता हूं। और मैं इस जगह पे फाइंड करने की कोशिश करता हूं कि क्या यहां पे कोई चाइल्ड कैंडल या कोई बेस है। अगर है तो मैं उस बेस की वजह से फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करता हूं। थोड़ी एडवांस बात हो जाएगी, कुछ बच्चों को समझ आएगी, कुछ को नहीं आएगी, लेकिन मैं बताना मेरा फर्ज है। ठीक है। आप जब इस रिकॉर्डिंग को सुनोगे, मेरे आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ कंक्लूजन मिलने लगी है, बहुत कुछ कंक्लूजन। खैर, अब आपको रैली बेस रैली का पता लग गया। ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल। हम इस रेड कैंडल से अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। ड्रॉ रैली बेस ड्रॉप। ठीक है। अब होगा क्या, ग्रीन कैंडल बनेगी ऐसे, उसके बाद चाइल्ड कैंडल बनेगी, उसके बाद ये ड्रॉप होगा। अब मुझे एक बात बताओ, इज दिस एग्जैक्टली 3 कैंडल फार्मूला, जो मुझ पे अक्सर लोग टैग लगाते हैं कि यार ये फलाने बंदे का फील्ड अनफील्ड फील्ड है। ठीक है, मैं मानता हूं फील्ड अनफील्ड फील्ड है, लेकिन मैं ये कितने अरसे से रैली बेस रैली ड्रॉप बेस रैली पढ़ा रहा हूं। ये इंट्रोड्यूस कराने से पहले कि यार नहीं, आप 3 कैंडल में देख लो, उससे पहले मैं आपको रेंज नहीं पढ़ा रहा हूं। सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया हुआ है मुझे। तो मुझे, अगर मैं अब आपको कह रहा हूं कि यार 15 मिनट में अगर ये 5 कैंडल ग्रीन बनी और बेस बनी कोई तकरीबन कह लो 5 कैंडल्स की, ठीक है, उसके बाद 3 कैंडल का ड्रॉप हुआ, आप इसे जरा 1 आवर में जाकर देखोगे तो सम वट आपको ये मिलना चाहिए। दिस इज द टोटल गेम। मार्केट के अंदर कोई बंदा अगर कोई स्ट्रेटजी इन्वेंट कर रहा है ना, तो उसके बिहाइंड कोई ना कोई रीजन होती है। ऐसे नहीं स्ट्रेटजीज बनती होती। ठीक है। खैर, और मैं आपको बताऊं, दिस इज द मदर ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग, जो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं। आप इस पे बैक टेस्टिंग करो और इस पे मेहनत करो, आप लोगों को इसमें बहुत पैसा मिलेगा। प्रिडिक्शन अच्छी होनी चाहिए आपकी। अच्छा, अब ये हो गया ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, या ग्रीन, पॉसिबली ग्रीन भी हो सकती है, और ड्रॉप। मतलब ऐसे देखो, ये एक कैंडल, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल, और उसके बाद सडन ड्रॉप। आपका ये क्या बन गया, रेली, दिस इज बेस और दिस इज ड्रॉप। बेस का मैं आपको फार्मूला बताऊंगा, आप इसके ऊपर टूल्स दूंगा आपको एंड पे। आप बेस को फाइंड कर सकते हो कि क्या ये बेस है भी सही कि नहीं है। और इसके बेस होने में कंफर्म पता है क्या हो रही है, कि इसका एंड सेलर से। अब एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अभी ये बेस वीक है कि स्ट्रांग है। वीक है। ठीक है। ये कब स्ट्रांग बनती होती है, जब ये कहीं इस तरह, ये रेड कैंडल है, ठीक है, इसमें मैं कलर डाल देता हूं, ये रेड कैंडल है और बाकी ग्रीन कैंडल है। ठीक है। ये ग्रीन कैंडल है, मैं ऐसे कलर डाल के ना, ताकि आपको अंदाजा हो जाए। अब ये रेड बनना शुरू होगी। राइट नाउ दिस इज द वीक सेटअप। ओके। और जरूरी नहीं है ये ऐसे आएगी, ऐसे सेल भी हो जाएगी। आपको मैं मशवरा क्या दूंगा, कि आप ऐसा सेटअप फाइंड करो जिसमें जो सेल सेल की मूव है, वो एटलीस्ट क्या कर दे। वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त। अगर यहाँ पे वो तस्वीरें आ रही होंगी तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, CISD, कर ले। अब आपको ये पता लग गया कि भाई सेलर स्ट्रॉन्ग आए थे, और मार्केट कहीं किस्मत से आपको यहां मिल जाती है, या आप वेट करते हो इसका, तो सेल बनती है। तो हमारे कागजों में क्या हुआ, रैली बेस ड्रॉप बना।
हमारे लिए तो ये पूरा परफेक्ट सिस्टम है ना। खैर आगे चलते हैं। अब देखो, सिनेरियो ऐसा होगा, मार्केट ऐसे गिरेगी, एक कैंडल, दो कैंडल, पांच कैंडल की बेस बनाएगी और अप चली जाएगी। हमें यहां से बाय की अटेम्प्ट करनी है, ये हमारा सेटअप है। हम इस चीज के ऊपर कंफर्मेशन करेंगे और ट्रेड करेंगे। एक सेटअप ये होगा कि मार्केट गिरेगी, बेस बनाएगी और गिर जाएगी, ठीक है। दोबारा यहां आती है, हम यहां से सेल करेंगे। ओके, अब आ जाओ आगे। ये मैंने मेथड बताए हैं, ये ऑलरेडी आपको पता है। आपने जब बेस में आएगी, अगर आप तीन किस्म की एंट्री करने का क्राइटेरिया होता है, कोई चैट में लिखेगा जल्दी जल्दी, तीन किस्म का क्राइटेरिया है, जल्दी जल्दी। एंट्री करने के तीन तरीके मैंने बताए थे कि कोई भी ट्रेड करनी है तीन तरह से, यस, एग्रेसिव, कंजर्वेटिव और कंफर्मेशन। राइट राइट मुबशिर, सब ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अगर यहां से मैं, मेरे जैसा बंदा क्या करेगा, इसका 50% निकालेगा, लिमिट ऑर्डर लगाएगा, इधर कहीं एसएल लगाएगा, 1:2 देखेगा, रूम है, अगर रूम है तो टीपी लगा के सुकून से बैठ के मैं टांग पे टांग रख के देखूंगा, अपना एसएल जाता भी देखूंगा। अगर कैंडल क्लोज हो गई, उस टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज होगी, दोबारा यहां मिली ना, मैं सेल कर दूंगा, इधर एसएल, बेशक मुझे दो एसएल देने पड़ जाएं, बट 90% चांस होता है कि अगर मार्केट पहले तो बाय होगी। देखो सिचुएशंस देखो ना, इस पीओआई के मजे देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल चांस क्या है, बाय होगी। सेकंड चांस क्या है, एसएल लेगी। थर्ड चांस क्या है, वहां से सेल की एंट्री देगी। बस आपने सुकून से बैठना है। और मैं मैकेनिज्म ऐसा बनाऊंगा कि सारे बच्चे जो लाइव पे आते हैं, जो आपके मेंटोर्स हैं, आपको लाइव आकर क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं, इनको कैसर भाई से स्टार्ट करें और नीचे जहां तक ले जाएं, माशाल्लाह एक बहुत अच्छी टीम डेवलप हो गई है। मैं ये चाहूंगा कि आप लोगों का जो भी चार्ट प्रेजेंट हो रहा है ना, उसके ऊपर किसी हायर टाइम फ्रेम का भी एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सेल का, एक बाय का मार्क होना चाहिए हर टाइम। और छोटे उस पर लिखा हो, फॉर एग्जांपल ये 5 मिनट है ना, अब आप यहां लिख दो कि जी ये 1 आवर का बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ओके, बुलिश कैंडल है। अब आपने 5 मिनट खोला हुआ है, लेकिन हम तो पढ़ सकते हैं ना, मैं अगर लाइव आऊंगा तो मुझे वहां पे लिखा हुआ नजर आएगा कि 1 आवर का जोन है। अब 1 आवर की बेस के अंदर मैं चाहूं तो यहां पे 5 मिनट में अपना एसएल छोटा करने के लिए कोई सीआईएसडी 3 मिनट में, 1 मिनट में देख सकता हूं। मेरा एसएल कहां जाएगा? बच्चों याद रखना, एस एल सी आई एस डी के नीचे नहीं रखना, मेरी बात याद रखना। एस एल आपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के नीचे रखना है, सी आई एस डी के नीचे रखोगे ना तो एस एल बहुत छोटा बनेगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी ये है कि हो सकता है उसके नीचे थोड़ा सा मार्केट और आ जाए, आपको निकाले जाए बुलिशी, आप तो फंस गए ना। चले, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये हो गया रैली बेस रैली, ये रैली बेस ड्रॉप, यहीं से हम सेल करेंगे जिस जगह बेस बनेगी, ये ड्रॉप बेस रैली, यहां से हम बाय करेंगे जहां पे बेस होगी, ड्रॉप बेस ड्रॉप, हम यहां से सेल करेंगे। अच्छा, अब ये थोड़ा सा समझ लो फ्लैग लिमिट, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये आपको समझ आ जाती है ना तो ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल है। कैसे? देखो, इसको बोलते हैं ट्रैप ट्रेडिंग। वो थी स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेडिंग, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेडिंग है कि आप यहां तक, बल्कि मैं अभी मैं चाहूंगा कि मैं आपको ये भी ना पढ़ाऊं, उसकी उसकी कुछ रीजन है। ये आप लोगों ने ना मुझसे लाइव सेशन के अंदर ना, जब आपकी ग्रिप इस पे बन जाएगी ना, होगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। मेरी बात मानो, मुझे लग रहा है कि अभी मुझे ये नहीं पढ़ाना चाहिए, आप उससे भी जाते रहोगे। अभी उसकी प्रैक्टिस करो, इसको छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं, बाकी आ जाओ आगे। ये मैं आपको लाजमी पढ़ाऊंगा, प्रॉमिस, मैं आपसे कोई चीज हाइड नहीं करता होता। मेरी ख्वाहिश पता है क्या है? फॉरेक्स दादा कम्युनिटी के अंदर एटलीस्ट मिनिमम 24 परफेक्ट ट्रेडर, जिनका रोजगार ही ट्रेडिंग बन जाए, 24 बच्चे मुझे मिनिमम चाहिए, जो लाइव, हर घंटे में एक बच्चा लाइव हो और खुद भी ट्रेड करे और लोगों की भी हेल्प करे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि
लोग करते 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 वो हमें छोड़ जाएंगे इंशाल्लाह, और वो हमें छोड़ने के बाद सुकून से घर बैठेंगे, ट्रेड करेंगे और आके हमसे सलाम दुआ किया करेंगे कि यार आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज $500 कमाया है, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 600। वेरी सून, वेरी सून। ठीक है, अब हम देखो, आपको एक सेटअप यूनिवर्सल बनाना पड़ेगा। यूनिवर्सल सेटअप से मुराद क्या है? जो फॉरेक्स दादा का ऐसा सेटअप हो कि सब बच्चे उस एक पे तो लाजमी रहें, बाकी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर जब भी बनेगा, हम उस सेटअप का नाम कॉल करेंगे कि यार ये सेटअप नंबर 5 बन गया है। बेशक हो सकता है वो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार हो। सेटअप नंबर 3 जो है ना, ये हो सकता है CISD हो। सेटअप नंबर 4 जो है ना, ये हो सकता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का टेस्ट हो, मिसाल दे रहा हूँ। सेटअप नंबर 5 जो है ना, ये हम क्लाइमेक्स को देखेंगे कि क्लाइमेक्स आ गया, अब हम रिवर्सल पकड़ने की कोशिश। बट एक यूनिवर्सल सेटअप हमें चाहिए, वो मैं आपको इस सेशन के एंड पे जब 5 दूंगा ना सेटअप, 5 में से एक वो आइडियल सेटअप दूंगा जो मैं चाहूंगा कि इन एनी केस हर बच्चे के चार्ट पे लगा हो, चाहे उसके दिन में 3 SL चले जाए। और मेरी बात याद रखो यार, SL का मतलब ये होता है कि बच्चों, आपका डिसीजन गलत था, मार्केट इज नॉट विलिंग फॉर बाय, मार्केट इज विलिंग फॉर सेल। तो आप क्या करोगे? प्रोबेबली क्या करोगे? पॉसिबली क्या करोगे? आप सेल कर दोगे ना यार, शिफ्ट हो जाओगे। क्या जरूरत है पंगे में पड़ने की? दिमाग को तेज रखो। चेक करो कि हु इज द बॉस एट पर्टिकुलर टाइम। हु इज द बॉस? जिस बंदे ने बॉस को पकड़ लिया, बॉस जाते जाते आपको 100 पिप दे जाएगा, क्योंकि इनकी मजबूरी है, इनको 500 500 1000 1000 पिप चाहिए यार। टिप दे देंगे, हमें हमें कबूल है यार। लिटरली इनकी दी हुई टिप से हम बिलियनियर बन सकते हैं। खैर, देखो, सप्लाई जोन क्या है? एन एरिया वेयर इंस्टीट्यूशनल सेलिंग टुक प्लेस होगी, ठीक है, लीडिंग टू अ शार्प ड्रॉप इन प्राइस। एक ऐसी जगह जहां पे इंस्टीट्यूशनल सेलिंग होगी। आपको मैं लाइव में ना बताता रहूंगा, ट्रेड करें या ना करें वो हम डिसीजन बाद में लेंगे। लेकिन जब रेंज हो रही होगी ना, मैं आपको ना वैसे बताता रहूंगा कि यार देखो, इस मूव को कैलकुलेट करो, 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 मार्केट क्या करना चाह रही है। अब मैं लोगों से रिव्यूज लूंगा। लोग कहेंगे अली भाई, यहाँ पे ना हिडन बाइंग हो रही है। अगर हिडन बाइंग हो रही है तो रिजल्ट क्या निकलना चाहिए? अपवर्ड। यस और नो? लेकिन होता क्या है? मार्केट सेल हो जाती है। अब सेल तो होगी, खैर कोई मसला नहीं है, हम पार्ट ऑफ ट्रेड थे तो ऐसे ले लेंगे, नहीं तो। लेकिन यहां से हम सेल करेंगे, प्लस हम इस चीज के ऊपर डिबेट स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज हमारे पास बहुत टाइम है। हम दुनिया जान के वेले लोग हैं, हम हमें हमें डिबेट करनी है। अब आ जाओ जी, 4 5 6 बच्चे माइक पे, स्टार्ट हो जाओ जी। अली भाई यार, ये ना, इधर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये निशानी बनाई थी, अगर हम इस निशानी को नेक्स्ट फॉलो करेंगे ना, शायद हम कामयाब हो जाएं। भाई, मेरे कंधों पे बंदूक रख के ना चलाओ, अपने कंधे पेश करो, अपने आप को रिसर्चर बनाओ, अपने आप को मैं तरीके बताऊंगा, बैक टेस्ट करने के तरीके मैं बताऊंगा, स्ट्रेटजी को बनाने के तरीके मैं बताऊंगा। आप लोग उस पे काम करो, पैसा कमाओ, तभी मेरी भी इज्जत है और तभी आप लोगों की भी इज्जत है, घर में भी माशरे में भी। अच्छा, अब आपको ये पता लग गया कि अगर रेंज हो रही है और प्राइस ड्रॉप हो गई है, तो यहां पे क्या है? सप्लाई zone. Okay, when price revisit, it often act as potential selling zone. लफ्ज याद रखना, often, often, ठीक है। जोन है, हम करेंगे, मैं करूंगा, आप करना ना करना, मैं 6 बजे मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं करूंगा। सप्लाई वर्सेस नो डिमांड का कोई फर्क बताएगा? दोनों में क्या फर्क है? सेम टू सेम है। ओके, सप्लाई के साइन मैंने आपको VSA के भी बताए हुए हैं, और प्लस सबसे ज्यादा मैंने आपको क्या कहा था कि CISD लाजमी देख लेना, मिनिमम मिनिमम। ठीक है, वॉल्यूम
ओके है, वॉल्यूम वॉल्यूम तो मस्ट है ना, कि आखिरी कैंडल में वॉल्यूम प्रीवियस दो से ज्यादा हो मिनिमम। तो अगर नहीं भी होता, इन केस ये नो वैल्यू कैंडल बन जाती है, तो अगली कैंडल में आपको क्या मिलेगा? नो डिमांड। मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा, लेकिन ये अब सेम है, आगे चलते हैं। डिमांड जोन क्या होता है? सेम इसी तरह मार्केट रेंज करेगी, बाय अगर हो गई तो ये जोन क्या बन जाएगा? डिमांड जोन। अगर यहां पे आकर मार्केट आपको नो सप्लाई दे दे, वॉल्यूम 2 3 4 5 6 7 10 से कम, और उसका हाई ब्रेक हो जाए, लो प्रोटेक्टेड रह जाए, तो एसएल इधर रख के हम बाय कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। दोनों सेम चीजें हैं। ये है असल गेम। और टाइम हो गया ज्यादा। अब कल का लेक्चर ये रखते हैं ताकि आप लोगों को, ये फाइनल लेक्चर है प्राइस एक्शन का, मेरी बात याद रखना। मैं आपको 2 3 टूल्स दूंगा, 3 टूल्स फ्री टूल्स हैं, इस पे अवेलेबल है। आप में से कुछ बच्चों ने इस पे एफर्ट की है, उसको बनाया भी है। अब यहाँ तक आज का लेक्चर कंप्लीट है। क्वेश्चन आंसरिंग सेशन के लिए टाइम नहीं बचा हुआ, तो माजरत, मैं अभी सिर्फ जमाल का है एक अदा ले लेता हूँ, बाकी कल आज के जिसके जहन में जो भी क्वेश्चन है ना, आप अभी नोट करो, आप अभी अपने पास पेपर पे उसको लिखो। कल इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6 बजे, यूएई के टाइम के मुताबिक 5 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी। इंशाल्लाह ताला 2 आवर्स में आप लोगों को दूंगा इसको प्रैक्टिकल, जो आज सीखा है ना ये, और अब तक जो पीछे पढ़ चुके हैं उसकी लाइव प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको 2 घंटे। एसएल भी होंगे, टीपी भी होंगे, गपशप भी करेंगे। ठीक है, जमाल शाह अनम्यूट करो। आप बस आपने काफी देर से हैंड रेस किया हुआ है, इसलिए आपका क्वेश्चन ले रहा हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चलें सर, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने मौका दिया। सर बस मैं सिर्फ यही पूछना चाह रहा हूँ कि सर वैल्यू पॉइंट का जो वो लेक्चर था वो सर दोबारा होगा, क्योंकि सर वो है नहीं इसमें, आ रही ना रिकॉर्डिंग में। दिस इज वैल्यू पॉइंट। कल का लेक्चर है, कल का लेक्चर है। अच्छा चलें, बस सर मेरा यही क्वेश्चन था एक। ओके। बहुत ओके चले। शुक्रिया सर। गुड 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 शुक्रिया गुड। very much। चले, थैंक यू सो मच सारों को। मैं अब कल आपसे मुलाकात करूंगा। आप लोगों के जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मुझे पता है। मैं आपको रियल मार्केट के अंदर वो दिखाऊंगा, बल्कि अभी जाते जाते ना सिर्फ 2 मिनट और लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, 5 मिनट का जोन है, ठीक है, हम रिप्ले मोड हटा देते हैं क्योंकि अभी मार्केट चल रही है। हम एक छोटा सा पंगा लेकर देखते हैं, ठीक है। पहले सबसे पहले जूम आउट करो, ऐसे देखो, मार्केट बुलिश है, हमें बाय जाने में फायदा है कि सेल होने में फायदा है? जल्दी जल्दी बताओ, बाय के सेल? अगर सारी गेम इस चीज पे है, मेरी बात याद रखना, बाय के सेल? क्यों? बाय क्यों और सेल क्यों? देखो, यहां पे इस जगह पे एक एक रिजेक्शन शो हो रही है, ठीक है, 5 मिनट के टाइम में। मुझे क्यों लग रहा है कि इधर से कुछ आया है। आई डोंट नो कि ये काम करेगा नहीं करेगा, बिकॉज इसकी वीकनेस पता है क्या है? इफ दिस मूव इज रियल, देन दीज बायर्स आर नॉट इनफ। बात को समझो, वीक है, बहुत अच्छा साइन है, बुलिश जाने के लिए बहुत अच्छा साइन है। बट मेरे दिल को ये पता नहीं, मुझे मुझे अच्छा पता है कब होता, जब ये बाई की कैंडल ऐसे बनती और फिर सेलर आते, तो फिर तो कमाल हो जाता ना। क्या ख्याल है? तो अब देखो, इधर से आपके पास बाय का जोन है और इधर से कौन सा जोन है? सेम, ड्रॉप बेस ड्रॉप, और ड्रॉप बेस रैली। अब फिर बेस बन गई है। अब इसका जहां पे ब्रेकआउट होता है, मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूं। ऐसे बॉक्स मार्क करो, ये देखो, ऐसे बॉक्स मार्क करो। नाउ वेट, अगर ये 5 मिनट की कैंडल, इसको जस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म में देखते हैं, अगर ये 5 मिनट की कैंडल स्ट्रांगली क्लोज होती है किसी भी डायरेक्शन में, लाइक सपोज मैं कहता हूं कि ये रेडी बन जाती है, ठीक है, या अगली कैंडल या उससे अगली कैंडल, सिचुएशंस आपको बता रहा हूं। अगर ये डाउन क्लोज होती है और दोबारा इस जोन में आती है, यू कैन सेल फ्रॉम हेयर बिकॉज दिस इज रियली बेस ड्रॉप। लेकिन दूसरी सिचुएशन देखते हैं, अगर ये ऐसे अपसाइड पे क्लोज हो जाती है, देन अगली कैंडल यहां आएगी, एसएल इधर रखो, यहां से बाई की अटेम्प्ट करो, पेपर ट्रेड कर लो। ये तो एक ऐसा हाइपर सेक्शन दे दिया मैंने आपको, हाइपर। अदरवाइज मैं पता है क्या करता हूं,
मैं ये करता हूँ, मैं 1 आवर में आता हूँ। मैं 1 आवर की सिचुएशन देखता हूँ कि 1 आवर इस टाइम कहाँ है। 1 आवर एक कंफ्यूज्ड पैटर्न में मौजूद है, कंफ्यूज्ड पैटर्न। लाइक, कभी भी याद रखना, अगर इस तरह की डॉजी फॉर्म हो जाए जो सेंटर में ही रहे, उसके ऊपर नीचे विक्स ऑलमोस्ट इक्वल हो, देखो कितना एक्यूरेट प्लान किया गया, एक्यूरेट प्लान। दिस इज कंफ्यूजन, कि पता नहीं बाय होगा कि सेल होगा। और एज पर माई एक्सपीरियंस, मार्केट इस वीक का या ऊपर वाली वीक का 50% चेक करती है, एज पर माई एक्सपीरियंस। देन आई एक्सपेक्ट कि मार्केट या इधर तक इससे बुलिश हो, या ऊपर जाकर यहां से बेरिश हो। बात को नहीं समझ रहे आप? मार्केट अपनी विक्स का टेस्ट करती है, इसको मैं आपको बैक एंड पे कुछ टेस्ट दिखाता हूं इसका। हो विक, लंबी वीक हो, अभी तक देखो इसका टेस्ट ड्यू है। अब हम इस चक्कर में कि जी यहाँ पे रेड कैंडल क्लोज हो गई है, हम ना इसका टेस्ट होगा हम। भाई टेस्ट के लिए भी मार्केट को रन होना पड़ता है। यहाँ रन हुई है मार्केट, इधर रन हुई है। हमने 1 आवर में तो ट्रेड ही नहीं करनी, हमने तो ट्रेड करनी है 5 मिनट में। यहाँ रन हुई नहीं, बुलिश रन हुई है, ये देखो। मैं इधर से आपको रिप्ले मोड डालता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी डाउन साइड के ऊपर 50% लेने की। और अब अपसाइड के ऊपर क्या सिनेरियो बनना है, 5 मिनट में आ जाओ, इस कैंडल पे 5 मिनट में आ जाओ। देखो, यहां से विक तकरीबन यहां से स्टार्ट हुई है, इधर से। अब हो क्या रहा है, 5 मिनट में नोट करो। इधर देखो कि मार्केट चलने की रीजन क्या है। क्या मार्केट कोई लॉजिकल मेथड से चल रही है? यस, बायर्स बड़े स्ट्रांग थे, ये देखो, ये माड़े बायर्स हैं। हर अगली कैंडल पिछली कैंडल से बड़ी बन रही है, ये माड़े। ओके, अब देखो 5 मिनट ने आपको स्ट्रेंथ शो कराई है यहां पे। ये CISD हुआ है, ये देखो, हुआ है कि नहीं हुआ? साथ क्या बन गया है? TBR। मार्क दैट पर्टिकुलर कैंडल एंड वेट के मार्केट किसी भी डिस्काउंटेड जोन में आ जाए। अब इसका भी तरीका बताऊं आपको कि ये कहां से जाएगी। आप ये 5 मिनट का टाइम है ना, इसको रिप्ले मोड पे डालते हैं ऐसे। हम सिर्फ 5 मिनट को देखते हैं, और बल्कि 5 मिनट के साथ वो ग्रीन भी शायद इन्वॉल्व हो, क्योंकि इधर भी कोई POI हो सकता है, इस जगह पे भी, या इधर भी हो सकता है। हम 1 मिनट में आते हैं, 1 मिनट से पूछते हैं कि अगर अगली कैंडल बने तो उसकी रिजेक्शन पॉसिबली कहां से हो सकती है। देखो, हम जोन छोटा करें, हमारा SL इसके बड़े टाइम फ्रेम के नीचे जाएगा। ये कभी भी ना भूलना, किसी सूरत में ना भूलना कि आपने छोटे टाइम फ्रेम पे रिफाइन कर रहे हो, लेकिन निचली साइड पे रिफाइन कर रहे हो। अब मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज दिस? ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली। अभी ये ऊपर से जा रही है और साइन भी प्रॉपर बना रही है बाय होने का, लेकिन आपका जोन तो ये पड़ा है, मार्केट तो नहीं आई। नेक्स्ट देखते हैं आती है, आ गई जोन में। यहां से इधर से बाय कर लो, नीचे से बाय कर लो, इट्स टोटली अप टू यू। आई रिकमेंड कि अगर जोन छोटा कर लिया ना आपने, अब कितने पिप का जोन है? 85 पिप्स का, स्टिल 85 पिप्स का 1 मिनट में हो, क्योंकि अब आजकल जरा मूवमेंट बड़ी बड़ी हो रही है। अब आपको यहां से 85 के अगेंस्ट जाना है, कितने पिप्स? 1:2, शॉर्ट लॉन्ग। इधर लगाओगे आप एंट्री, इधर लगाओगे SL। अब रूम चेक करना है, इसका रूम चेक करें, 5 मिनट का चेक करें या 1 आवर का चेक करें, जल्दी से बताओ। देखो, यहां पे तो आपको ये लग रहा है कि मार्केट इधर से ही गिर जाएगी। 1 मिनट का रूम तो आपको 1:1 ही नहीं दे रहा। अब 5 मिनट से पूछते हैं कि भाई बता दे कहां से गिरेगी। 5 मिनट कह रहा है कि क्योंकि कैंडल्स इस रेंज से अबव निकल गई, ये शायद थोड़ा सा फास्ट हो गया है, इधर कहीं होगी मार्केट, इधर कहीं, इस जगह पे कहीं। लेकिन 5 मिनट ने आपको CISD करके साबित किया है कि बायर्स आर स्ट्रोंग। अगर इसने कर दिया तो 1 मिनट की रेंज की कोई हैसियत है यहाँ पे, क्योंकि 5 मिनट ने CISD किया हुआ है। अब नेक्स्ट रूम आपका ये बनता है, आप एक काम करो, आप यहां से ना मिनिमम 1:2, ये 1:2,
और उससे ऊपर एक्सपेक्ट करो कि मार्केट क्या करती है। कही तो है, लेकिन हम 1:2 पे निकलेंगे अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला ऑफ 1000 ट्रेड्स। हम निकल जाएंगे। ट्रेड करने के लिए आपको बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आना है, लेकिन जगह कौन सी है? जगह यार यही है, बस मेरी बात मान लो। इससे हट के ये कैंडल हो गई, उसके बाद ये कैंडल्स हैं, ये देखो, ये कैंडल्स हैं। अब यहां पे देखो, मजे की बात, देखो अभी एग्जांपल आपके सामने आ गई है। नाउ जस्ट बिकॉज के मार्केट ने क्या किया, ड्रॉप बेस ड्रॉप बनाया, यस और नो? ओके, नाउ आई एम गोइंग फॉर अ सेल ट्रेड, ठीक है, 1:2, एंड दिस इज माई एस एल। ओके, अब मैं ये चाहता हूं कि जब भी मार्केट यहां आए मैं सेल करूंगा यहां तक। नाउ, ओहो, एस एल चला गया। अब मैंने क्या वेट करना है कि अगर मेरा एसएल गया है, क्या मार्केट ने मुझे बेवकूफ बनाया है? अगर तो अगली ही कैंडल यहां पे आ जाती है, समझो कि मैं लग गया, ठीक है, मेरा काम हो गया। अब नेक्स्ट कैंडल क्या होती है? बाय जाती है। ओह वेरी गुड, दिस इज नाउ माय जोन फॉर बाइंग। अब मैं वेट करूंगा कि इस जोन पे मार्केट आए, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूं और 1:2 एक्सपेक्ट करने की कोशिश करता हूं, देखता हूं मार्केट क्या करती है। अब मैं 1:3 ले लेता हूं इसे, अगर मेरे पास रूम है, क्योंकि मेरा एक एसएल जा चुका है। ठीक है, 1:3 लेता हूं। मार्केट आई जरूर है, लेकिन मेरी रेंज में नहीं आई, मैं रह गया हूं। तो इसका बेहतरीन हल क्या था? टॉप से बैठ जाओ यार। अब 5 मिनट का सेटअप है, क्या 1 मिनट में यहां पे CISD देख सकते हो आप? पॉसिबल है, देख लेते हैं। 1 मिनट में आओ। 1 मिनट में पॉसिबल ये है, ये देखो, वेरी गुड। अब आओ, उधर से एग्रेसिव ट्रेड ना करो। जोन तो चल गया ना, आपको ये तो पता लग गया ना कि मार्केट फ्लिप हो गई है। आप फिर भी ट्रेड ना करो। आप देखो कि मार्केट ने लास्ट CISD यहां पे किया है। इसका मतलब ये है कि अगर ये CISD कर दिया ना, आपको इस जोन से, ये जो जोन है, इस जोन से आपको बाइंग अटेम्प्ट करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू, क्या कंफर्मेशन है आपके पास? एक कंफर्मेशन ये है कि यहां से जोन फ्लिप हुआ है। दूसरी कंफर्मेशन ये है कि मार्केट ने 1 मिनट में CISD कर लिया। अब चाहो ना तो आप यहां से एंटर हो, इधर अपना एसएल रख लो, कोई इशू नहीं है। इधर बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा। फिर यहां रख लो, यहां रखने के बाद आप 1:2 3 ले लो, मार्केट ने दिए हैं, ये लो। अब आप कहोगे कि अली भाई चली भी मार्केट दिखा रहे हो भाई, बात ये नहीं होती। मैं आपको रियल मार्केट में बिठा देता हूं, आप हिम्मत करो बैठने की मेरे साथ कुछ 4 5 6 घंटे। मैं आपको रियल मार्केट की सिचुएशन दिखा देता हूं कि क्या चल रही है। अभी हमने क्या मार्क किया था? हम किस सिचुएशन में थे? ये जोन 1 आवर का था। अभी मैंने आपको बताया कि ये जोन ना बहुत ज्यादा अब मार्केट हो सकता है अगली 5 6 कैंडल ही इसके अंदर बना दे, क्योंकि जब इस तरह की डॉजी कैंडल बनती है ना, तो मार्केट एक रेंज में फंस चुकी होती है। अब पॉसिबिलिटी है, मतलब इसकी एग्जांपल मैं अगर आपको दिखाऊं प्रीवियसली, तो आपको पता लगेगा कि मार्केट ना काफी तंग करेगी। अब ये भी एक कैंडल बनी थी, लेकिन अगली कैंडल ने उसका लो ले लिया था, तो फिर वो प्रॉब्लम खत्म हो गई थी। अगर वो फंस गई ना उसके अंदर, तो रेंज करेगी। खैर, लाइव के अंदर भाई, अब ये देखो बन रही है सिचुएशन, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। हमारे पास क्या पॉइंट था? हमारे पास ये पॉइंट था कि अगर मार्केट ये जो बेस बन रही है, इस बेस के डाउन पे क्लोज हुई और दोबारा यहां आई, हम सेल करने की कोशिश करेंगे, नॉट रियल ट्रेडिंग, जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस, ठीक है। अब देखते हैं ये क्लोजिंग करती कहां पे है। बात क्लोजिंग की है।
ये बात याद रखना। अभी से पंगे ना ले लेना, या ऐसे वीक मार के ऊपर भी आ सकती है और ऊपर क्लोज हो जाएगी। अगर ये इस बेस को अपसाइड पे तोड़े, यहां से तजर्बा करना इधर ऐसे लगाकर। अब ये बेस थोड़ी सी बड़ी हो गई है, अगर ये क्लोज नहीं होती ना तो अब आपकी बेस ये है। और आई बिलीव कि प्रोबेबली ये भी हो सकता है, ये मार्केट एकदम नहीं निकलती होती, मार्केट एकदम बिल्कुल नहीं जाती होती, मार्केट लोगों को परेशान करती होती है। दिस इज ऑल्सो अ प्रोबेबिलिटी कि मार्केट यहां से ऑर्डर कलेक्ट करे, ये वाले रिमेनिंग ऑर्डर, और लोगों को क्या दिखा रही है, ये देखो विक्स में लोगों को क्या दिखा रही है कि मैं सेल जा रही हूं। मैंने ना एक चीज नोट की है आजकल, और ये मैं काफी अरसे से ये चीज नोट कर रहा हूं कि हमें वीएसए में जो चीज पढ़ाई गई है ना, वो ये पढ़ाई गई है कि अगर कैंडल की अपसाइड के ऊपर विक है और उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज होता है फिर गिर जाता है, फिर इंक्रीज होता है फिर गिर जाता है, दैट मीन्स के मार्केट क्या कर रही है, अपसाइड के ऊपर विक है तो क्या कर रही है, सेल कर रही है। वेरी गुड। लेकिन ऐसी सिचुएशन में मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट ऊपर निकल जाती है। पता नहीं ये क्या, मतलब अब इसकी लॉजिक क्या बनेगी और क्या बनानी चाहिए। आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूं। ये देखो, इधर ही नोट करो। ये देखो, ये देखो, ये देखो, मार्केट गिरी है, लेकिन अब गिर रही लोगों को क्या दिखा रही है कि यार मैं सेल जा रही हूं। ये देखो, मैं सेल जा रही हूं, मतलब आपको आपको नजर आ रहा है, लेकिन वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा। ये मैं आपको लाइव में समझाऊंगा, ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा। वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा इन कैंडल्स को। और क्या करती है, लोगों को सेल दिखाती है, खुद कहां जाती है, बाय में। दिस इज एग्जैक्टली अ स्ट्रैटेजी कि आप वेट करो कि मार्केट रेंज करे, रेंज करके उसको तोड़े। ये थोड़ा लंबा वेट होता है, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्कअप। ठीक है, ये आईसीटी का एक कंसेप्ट है। ये थोड़ा लंबा कंसेप्ट है, मतलब ये सेटअप अगर कभी बना हुआ आपको ऐसे मिल जाए ना कि मार्केट ने रेंज किया हो, मैं आपको इसको यहां बनाकर दिखाता हूं। मार्केट ने ऐसे रेंज किया, ऐसे तोड़ा, और इस लाइन के ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दी। नाउ दिस इज द परफेक्ट जोन फॉर बाइंग। ये क्या होगा, हम जिन्होंने वाइकॉफ पढ़ा, ये क्या होगा, वेरी गुड। यार आप जितने सीनियर्स हो ना, फरहान, तैयब, बिलाल, ये सारे, कैसर भाई तो खैर बॉस हैं यार, थोड़ी सी ना लाइव मार्केट में बच्चों को सिचुएशन समझाया करो कि इस टाइम एग्जैक्टली चल क्या रहा है, और ये ट्रांसलेट किया है। देखो यार, हमें मार्केट ने साथ कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहां पे कुछ चीज लिखी है कि दिस इज एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं लिखी ना। हमें कैसे पता लगा है, हमें ऐसे पता लगा है कि यार मार्केट ने यहां पे सौदे किए हैं, बाइंग सेलिंग हुई है ना। ये देखो इसका नतीजा क्या, यहां से पकड़ो वॉल्यूम रेंज, इधर से इधर तक लगाओ, बिजनेस हुआ है। दिस इज जैक साकिब, दिस इज जैक यार, जैक, जैक की क्या निशानी है, जैक हर वो मूव जिसमें कैंडल्स बड़ी हो और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा हो और एक सर्टन लेवल ब्रेक हो। दिस इज एग्जैक्टली अ लेवल। लुक एट दिस। आपको क्या लगता है कि अगर मार्केट इससे ऊपर जाकर क्लोजिंग कर देती है, हु इज द बॉस। ये देखो ना, मैं इस तरह रिप्ले मोड डालता हूं। अब बताओ, एक्यूमुलेशन हुई, नीचे मार्केट ने मनूवर किया, लोगों को बेवकूफ बनाया ना, सेल में बिठाया, ऊपर चली गई। नाउ दिस इज द परफेक्ट टाइम टू जज, टू एनालिसिस दैट यहां पे कितने परसेंट चांस है कि यहां पे स्मार्ट मनी होगी। मोर देन 90, 95, 96, 98, क्योंकि कैंडल्स बहुत प्यारी हैं। देखो कैंडल्स बहुत प्यारी हैं और इंक्रीजिंग वॉल्यूम है। अब आपके पास ये जोन जो टूटा है, ये टूटा है,
उसके बाद ये टूटा है जोन, ये। आप एक काम करो, आप ये वाला पूरा फेयर वैल्यू गैप ही ले लो। फेयर वैल्यू गैप है ना, दो दो पर्टिकुलर लेवल्स पे है, एक इस लेवल पे है, एक इस लेवल पे। फेयर वैल्यू गैप वहां बनता होता है जहां पे मार्केट इंटरेस्टेड नहीं होती ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए, ठीक है, रिवर्स जाने के लिए। अब आप क्या करो, मार्केट को यहां से बाय और सेल का करो। अब देखो, इधर से किया होता, यहां पे एसएल लगाया होता, हमारा एसएल गया था, हमारा एसएल गया था। हम क्या करेंगे फिर हम ये करेंगे कि भाई सब्र, अब यहां पे वेट करो स्ट्रक्चर के शिफ्ट होने का। उसके लिए हमारे पास 1 मिनट है। आ जाओ 1 मिनट से पूछते हैं जोन। पहले तो 5 मिनट में ना एक बॉक्स मार्क कर लो, प्रोबेबिलिटी का बॉक्स मार्क कर लो, ठीक है। व्हाट इज दिस? आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा, प्रोबेबिलिटी का जोन मार्क करते हैं हम, यहां से लेकर यहां तक। ये पूरा प्रोबेबिलिटी का जोन है, क्योंकि यहां पे रेंज हुई थी। रीजन क्या है? ये तो मनूवर है ना, ये तो असल में ये होते हैं शेकआउट। मार्केट को नीचे से हिलाने के लिए ये शेकआउट होते हैं। मार्केट को हिलाया, हिलाने के बाद देखो कहां गए। अब आ जाओ 1 मिनट में। 1 मिनट में हम जज करने की कोशिश करते हैं कि क्या अब रिवर्सल पॉसिबल है। फर्स्ट, इधर आओ, यहां पे देखो, मार्केट ने सेल किया और अप साइड के ऊपर CISD कर दिया। लुक एट दिस, परफेक्ट मनूवर। ओके, लोगों को अब ये जोन क्या बन गया? ये जोन क्या बन गया? बाइंग का जोन। ओके, दिस इज बाइंग, क्योंकि CISD हुआ कहां पे है? जोन में। बट मार्केट क्या करती है? मार्केट यहां से थोड़ी सी मूव देती है, उसके बाद गिर जाती है। अब एक एसएल यहां खाया, दोबारा जब ये कैंडल बनी, हम फ्लिप में चले गए, हम फ्लिप में चले गए, फ्लिप की कैंडल बनी। उसके बाद मार्केट अप 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 और बहुत अप। अब यहां पे कैलकुलेट करो कि आपके साथ हुआ क्या। करते हैं ना, सिनेरियो क्रिएट करते हैं। पहले लॉन्ग में आओ, यहां से एसएल इधर, और मार्केट कितनी चली है? 1:1.6 चली है। मैं कहता हूं इसको एसएल एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, क्योंकि हम हमारी हमारी स्ट्रैटेजी यही है कि हमने 1:2 लेना है। नाउ मार्केट ने फ्लिप कर दिया है। अब हम क्या करेंगे? हम यहां से शॉर्ट जाएंगे, ठीक है, और एसएल लगाएंगे इधर, और देखेंगे 1:2 देती है। 1:2.78 दिया है। दैट मीन्स कि आवर फ्लिपिंग फार्मूला इज एग्जैक्टली वर्किंग। लेकिन अब क्या हुआ? अब 1:2 पे हम निकल गए। अब आगे आ जाओ, मतलब अब आप यहां पे आपका नुकसान नहीं हुआ यार। 1.7 की आपको इधर दी, मैं कहता हूं ये एसएल चला गया जी, ठीक है। उसके बाद यहां पे तो उसने 1.25 दे दिया ना, 1:1.25 हमारा, तो हमें 1.2 चाहिए। अब उसके बाद क्या होता है मार्केट में? अगेन ये देखो, ये रेड कैंडल, इसके ऊपर CISD हो गया, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब जो सबसे छोट नीचे वीक वाली कैंडल है, कौन सी कैंडल है? इसकी वीक आई गेस ग्रीन की है कि रेड की है? इस मूव में ग्रीन की है, ओके, हाँ, वो रेड की मूव अलग है। इसको मार्क करो, इस ग्रीन कैंडल को। अब देखो, मार्केट ने आपको मौका ही नहीं दिया। अगर फॉर एग्जांपल आप ये सोचो कि मिड से बैठना चाहिए, मार्केट ने आपको मौका नहीं दिया, गई, नो इशू, कोई मसला नहीं है। आगे देखो। अच्छा, एक बात और याद रखना कि अगर आपके जहन में ये सवाल आए ना कि यार मार्केट दोबारा यहां आएगी, तो मार्केट नहीं आती है। मार्केट में ऑर्डर लगा हुआ है, मार्केट में ऑर्डर पंच हुआ हुआ है। अब देखो, इधर आओ, सेलर की मूव, ये मूव थी, यहां पे आपका CISD हुआ था, एक ही कैंडल ने उसको क्लोज किया। नाउ लुक एट द लोएस्ट कैंडल, ये है लोएस्ट कैंडल। मार्केट दोबारा भी टॉप से जा रही है और ऊपर जा रही है,
मतलब अब आपको यहाँ पे अगर आपका आर आर नहीं बनता तो इसको मैं ना आपको वॉल्यूम के साथ अभी अटैच नहीं कर रहा, मैं आपको इसमें वॉल्यूम की ना लाइव में देखो 1:2 इसने आपको यहाँ पे भी दे दिया। तो बैठे बैठे मतलब चलती हुई मार्केट के अंदर अब आगे आ जाओ, इसको क्लोज करते हैं, आगे देखते हैं क्या सिचुएशन बनी। अब यहां पंगा करने की जरूरत नहीं है, पता है पंगा क्यों नहीं करना? बिकॉज बाइंग का एरिया 50% से नीचे था। अब यहां पे बाइंग करोगे तो आप कौन सी बाइंग करोगे? प्रीमियम बाइंग करोगे। कोई जरूरत नहीं है बाइंग करने की, मार्केट को अपनी रिट्रेसमेंट का 50% देना चाहिए। नाउ दिस इज द जोन, आप यहां से बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हो। मार्केट में आपको यहां से पुश नजर आ रहा है, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ऐसा जाएगा, फ्लिप कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मार्केट ऐसे आती है, ऐसे आती है, हम बाय थे, मार्केट बाय, फिर भी मेरी बात याद रखना, ये जोन एकदम नहीं टूटते होते, आपको कुछ ना कुछ मिलता होता है। कबूल है, लो, अदरवाइज मार्केट का वेट करो कि एक कैंडल क्लोज करे। क्लोज मस्ट है, मेरी बात याद रखना, ये ना हो वीक मारे और आप यहां से सेल लो वो ऊपर ही चली जाए, इधर डबल स्कैम हो जाएगा आपके साथ। पहले उसने आपका यहां एसएल खाया, फिर यहां खाएगी। अब क्या हो, हम यहां से बायर थे, बाय नहीं हुआ, ऐसे कैंडल क्लोज हुई, सेम प्रीवियस सिचुएशन, दोबारा यहाँ पे मार्केट आपको मिले ना, आप सेल कर दो एसएल इधर लगा के, आपका टारगेट इंशाल्लाह ताला आपका अचीव होगा। मैं 90% कह रहा हूँ, बैक टेस्ट करके देखो। और याद रखना, मैं आपको 24 घंटे 365 दिन पढ़ाता रहूंगा ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो 1 घंटा चार्ट पे आप अकेले, अकेले का मतलब अकेले सुकून से चार्ट पे बैठो और देखो कि इस टाइम हायर टाइम फ्रेम क्या बोल रहा था। सबसे जरूरी काम यह है, आपने बाय सेल करने से पहले इससे जरूर पूछना है कि भाई साहब मूड क्या लग रहा है, सेल होने का मूड है, बाय होने का मूड है, खड़े कहां पे हो? इधर देखो, यहां पे सीआईएसडी पॉसिबली हुआ हुआ है, ये देखो मार्केट ने ऑर्डर शिफ्ट किया हुआ है। तो ये आपको क्या बता रहा है कि भाई पॉसिबल है कि यहां से, क्योंकि देखो बायर्स ने प्रीवियस सेलर्स के ऊपर क्लोजिंग दी है, बेशक विक को नहीं दी, हम इस चीज पे सीआईएसडी बॉडी पे होता है, क्लोजिंग दी है। तो पॉसिबिलिटी नहीं है बुलिश होने की, होने की पॉसिबिलिटी ना, इससे छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। चलो 30 मिनट से पूछते हैं क्या कर रहा है। ओह वेरी गुड, 30 मिनट ज्यादा क्लियर है, ये देखो सीआईएसडी डन। अब मार्केट यहां से ऑर्डर कलेक्ट कर सकती है। 15 मिनट में आओ, 15 मिनट में 2 दफा ऑर्डर के हैंड चेंज हुए हैं, बल्कि एक दफा ही हुआ है, ये देखो। ये बड़ी छोटी सी है, इस पे ना माना करो, मैं कहता हूं सीआईएसडी कोशिश करो कम से कम 2 कैंडल की, और अच्छा होगा ज्यादा जितनी मर्जी हो जाए, ठीक है। आप इसको बेस ले लो, चाइल्ड ले लो, चाइल्ड कैंडल ले लो, रेली बेस रेली ले लो, ये तो आपकी अजम्पशन है ना कि आपने उससे क्या माना है। मैं मानता हूं कि जी ये रेली बेस रेली है, अब मार्केट को यहां से जाना चाहिए। कुछ लोग मानेंगे यहां पे सीआईएसडी हुआ है, हालांकि ये कोई कैंडल नहीं है सीआईएसडी की, लेकिन हैंड तो चेंज हुआ है ना। सेलर से बायर्स के हाथ में मार्केट, जैसे फुटबॉल आप खेल रहे हो, तो फुटबॉल कभी ए टीम के पास होती है, कभी बी टीम के पास होती है। ये सेम फुटबॉल के ग्राउंड से इसको एग्जांपल ले लो कि फुटबॉल का ग्राउंड है, अभी फुटबॉल है बी टीम के पास, और एकदम से एक प्लेयर जो है ना वो फुटबॉल अपने हाथ में ले लेता है, और मार्केट, ये कोर्ट किसका है? ये ए टीम का कोर्ट है, ठीक है। ये कोर्ट किसका है? ये बी टीम का। गोल जिसको क्या बोलते हैं यार, वो जो जहां पे गोल होता है ऐसे वो बने हुए होते हैं। अब इसको सेंटर लाइन लगा लो, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी क्या है, जिस टीम के कोर्ट में बॉल होती है ना, उसके खिलाड़ी एक दूसरे को बॉल पास करते हैं, फुटबॉल, तो ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि ये एरिया का मालिक ये बैठा है। अगर ये बॉल इधर आ गई तो ये रेजिस्टेंस देंगे ना, ये वाली टीम एक्टिव हो जाएगी ना। अभी यहां पे इनका मूड क्या है, इसके अंदर इनका मूड ये है कि हम, बी टीम का मूड ये है कि हम गोल करें, ठीक है। बी टीम गोल करना चाह रही है, ये चाह रहे हैं कि नहीं हम इधर आए,
ये सेम टू सेम, अगर आप इसको मैं अब पता नहीं सही एग्जांपल दे पा रहा हूँ नहीं, लेकिन मेरा दिमाग कह रहा है कि आप इसको सेंट्रल लाइन अगर डिक्लेयर करो, ये ए टीम का पूल बनाओ, और ये बी टीम का और ये ए टीम का पूल बनाओ, जस्ट इसको प्लेयर्स के साथ, कि ये सारे खिलाड़ी हैं, इनकी कोशिश क्या होगी, अगर टीम ले लेते हैं हम, इनकी कोशिश क्या होगी कि मार्केट को नीचे लेकर जाया जाए, ठीक है, ये टीम नीचे लेकर जाना चाह रही है। अच्छा, जो इस टीम के खिलाड़ी हैं वो कहां बैठे हैं, जिनका ये गोलकीपर बैठा हुआ है, इनके इनके खिलाड़ी कहां खड़े हैं, यहां पे, मानते हो, उनकी कोशिश होगी ना कि इधर ना आए, अगर इधर आ गए तो फिर ये कोशिश करेंगे कि इसको ऊपर लेकर जाएं। बस आपने खैर पता नहीं एग्जांपल रिलेट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। मैं अगर हूं ना तो मैं यहाँ पे साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखने की कोशिश करूंगा, 15 मिनट है ना, मैं 1 मिनट के अंदर यहाँ पे ना मार्केट आ जाए, अगर मैं बाय करना चाह रहा हूँ, मैं छोटा सा कोई कंफर्मेशन देखने की कोशिश करूंगा, बहरल एसएल में यहां दूंगा। बहुत अच्छा हो कि आप एसएल इधर दे दो, अगर बड़ा बड़ा नहीं हो रहा तो। खैर, इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। कल इंशाल्लाह ताला लाजमी आपसे मुलाकात होगी, मैं थोड़ा सा सोने की रूटीन ज़रा सेट कर लूँ, अब बस मैं लेटूंगा। बाकी कल मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफिज़।